हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एचसीएस की तैयारी मेरे ख्याल से आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया जोरों शोरों से लगे हुए होंगे आप। और इसी कड़ी में जो है, मैं जब आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहा था, तो मैंने मैथ्स के टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कि एटलीस्ट वो टॉपिक्स आप लोग कर लीजिएगा। उसी तरह से रीजनिंग के कुछ एक टॉपिक्स जो है आप लोगों को और कर लेने चाहिए। हालांकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सारे ही कर लेने चाहिए टॉपिक्स, बट फिर भी मैंने कवर किए हैं सब्जेक्ट्स, और उनमें से कौन सो पे ज्यादा ध्यान देना है उस पर हम लोग थोड़ा और बात कर देंगे। क्योंकि जो एचईएस ने अपनी सी सेट के उसमें लिखा हुआ है, उसने एक ही बात लिखी हुई है। अगर मैं उस पे जाऊं तो उसने लिखा हुआ है सी सेट में सिलेबस क्या है। उसने लिखा हुआ है सी सेट का सिलेबस आपके लिए कि आप लोग सिर्फ क्या करिएगा, इंटरप्रिटेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चीजें लिखी हुई है। तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं, ज्यादातर डायरेक्शन एंड स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। बट उन क्वेश्चंस के अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो अदर टॉपिक से ड्राइव होते हैं कहीं। तो रीजनिंग का अगर आप लोग गलत कर रहे हैं कोई भी जो है ना क्वेश्चन, तो मान के चलिए फिर आप सी सेट पास होने वाले काम नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुत आसान सब्जेक्ट है, क्या मतलब दिक्कत आ रही थी। तो रीजनिंग के ये टॉपिक्स आप लोग जरूर ढंग से जो है एक बार करो ही करो। अगर आपको मैंने बताया था पहली वीडियो से ही कि डेली 1 घंटा, चाहे कितने ही आप लोग कमजोर हैं, चाहे कितने आप लोग जो है 30 मार्क है अपने आप में, रीजनिंग और मैथ्स यानी सी सेट वाला जो एरिया है उसको 1 घंटा टाइम दे देना है। ठीक है ना, ताकि वक्त पड़ने पर जो है ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। राइट। तो इसी कड़ी में जो है रीजनिंग के टॉपिक्स को आज और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो है रीजनिंग में आप लोग वेन डायग्राम वाला एरिया जो है वो कवर करो। वेन डायग्राम जो है वो ढंग से आपको आना चाहिए। वेन डायग्राम से कई सारी चीजें जो आपकी सोल्व हो जाती है वैसे तो, बट वेन डायग्राम टॉपिक है पर्टिकुलर, उसको आपको ढंग से करना चाहिए। उसके बाद ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन जो है ये आपको ठीक ठाक ढंग से करना चाहिए। इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, इनके क्वेश्चन जो है ठीक ठाक आप लोगों को कर लेने चाहिए, प्रैक्टिस भी, और ये टॉपिक्स भी अच्छे से कवर करने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आगे अगर मैं बात करूं तो सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। तो सीटिंग अरेंजमेंट जैसे रैंकिंग हो गया और सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, तो वहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट इसमें आप लोगों को देख लेना है। ठीक है ना। तो सीटिंग अरेंजमेंट वाला एरिया आपको कवर करने की आवश्यकता है। देन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। हालांकि पहले जो दो टॉपिक थे उनसे सबसे ज्यादा है, उसके बाद कम है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से बन सकता है क्वेश्चन कभी भी। तो आना चाहिए आपको टॉपिक, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान आसान टॉपिक्स है ये सारे। तभी तो मैंने इनिशियली कहा ना, रीजनिंग का क्वेश्चन गलत करना मींस अपने आप में सी सेट क्वालिफाई ना करने वाले गुण आपके अंदर पहले से ही है फिर। ठीक है ना। फिर कोई और जिम्मेदार नहीं है रीजनिंग के गलत कर रहे हो तो। ये भाई साहब ये गड़बड़ करता है बच्चों को। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म जो है इसके अंदर जो है थोड़ा सा आपको आ, समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ एक वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे आप कई लोगों ने सिलोजिज्म करवा रखा है, कई तरीकों से करवा रखा है। लेकिन आप अलग अलग लोगों को फॉलो मत करो, एक व्यक्ति को फॉलो करो, और उसी का जो तरीका है उसको फॉलो कर लो बस। और उसी की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। बहुत सारे लोगों के चक्कर में आज के दिन मैं बोलता तो हूँ सिंगल बटन पे जो है पूरी दुनिया है आपके पास। सिर्फ ये डालना है सिलोजिज्म फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, आपके सामने सिलोजिज्म के हजारों लोग आएंगे। दो तीन में से जो आपको ठीक लग रहा है एक देख के और फिर उसको ही फॉलो कर लेना है। उसकी बात समझ में आ जाती है तो सही है बस। ठीक है ना। तो सिलोजिज्म वाला टॉपिक देख लेना है। फिर सीरीज के अंदर, हाँ, सीरीज के क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, जैसे नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेटिक सीरीज हो गया, और लेटर सीरीज हो गया। इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेना। ये मुश्किल नहीं है, जब आपके सामने ये होगा ना ये टॉपिक करने हैं, इनका लिस्ट आपके साथ है, तो इनको फटाफट निपटा सकते हैं आप, इनमें मुश्किल नहीं आने वाली आपको। ठीक है ना। उसके बाद फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला एरिया जो है, कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक जो है वो आप लोग थोड़ा सा देखोगे। उसके बाद रैंकिंग, ये ढंग से करना है। रैंकिंग वाला जो है ठीक ठाक ढंग से कर पढ़ना है आप लोगों को। कोडिंग डिकोडिंग ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम लगा के कर लो, बट रैंकिंग वाला जो है वो आपका टॉपिक ठीक से आपको करना ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कैलेंडर। हालांकि कैलेंडर क्लॉक जो है इनसे अब सब्जेक्ट अब जो है क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट पहले कैलेंडर से एक क्वेश्चन पक्का माना ही जाता था, क्लॉक से एक क्वेश्चन पक्का माना ही जाता था। बट कैलेंडर और क्लॉक से जो है अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो इनको आप ज्यादा टाइम नहीं देने की जरूरत है कि इनमें ही रट रहे हो आप। ठीक है, हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्लॉक का इजी होता है, क्लॉक को फील करके करो। क्लॉक सामने जो है आपके, उसको फील करके आप सोच के करो अच्छे से। ठीक है ना। कि क्लॉक में मतलब घड़ी में टाइम के बारे में पूछ रहा है, कैसे गलत कर सकते हो आप, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है।
आपको आता ही होगा वो, बस आप वो क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप जो घड़ी है उसको प्रॉपर फील नहीं कर पा रहे हैं, है ना? उसमें घंटे वाली सुई है, सेकंड वाली सुई है, मिनट वाली सुई है, उनको अगर ढंग से आप फील करके करोगे तो गलत कैसे हो सकता है क्लॉक वाला क्वेश्चन? चांसेस नहीं है। डाइस एंड क्यूब, सेम डाइस एंड क्यूब का क्वेश्चन आ जाता है, ये थोड़ा सा देख लेना। डाइस एंड क्यूब जो है इनके क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये देख लेना। एक फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग का एक क्वेश्चन पक्का बनता है, तो फिगर काउंटिंग को समझ लेना है, ठीक है ना? क्योंकि इसके अंदर जो सी सेट के अंदर आपको 33% मार्क्स लेना है, और हो सका तो 30 क्वेश्चन मान के चलिए, आप 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आ गए, 30 क्वेश्चन तो बन गए सीधे, रीजनिंग में 5 गलत हो जाएंगे, 25 तो ठीक होने की संभावना रहती है, बट डायरेक्शन एंड स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें गड़बड़ होती है बच्चों की, बट ऐसे क्वेश्चंस तो गलत होने नहीं चाहिए। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्ड करके देख लो भाई, करके घर पे प्रैक्टिस, अगर दिक्कत आ रही है तो तरीका समझ लोगे तो सबसे अच्छा है। 10 क्वेश्चन करोगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के, इजीली कवर हो जाए, कुछ नहीं, ठीक है ना? इसीलिए तो 1 महीना है, और 2 घंटे नहीं तो 1.5 घंटा तो सीसेट को दो। और जिसको बहुत ज्यादा डर है सीसेट में, वो रीजनिंग के क्वेश्चन गलत नहीं करेगा कभी, रीजनिंग तो उसको करना ही करना है, ठीक है ना? तो 1.5 घंटा अगर इसको सीसेट को देते हो आप लोग, तो वो सबसे वर्थ है रहेगा आपका। नहीं तो आपको जीएस में अच्छा अच्छा कितना ही पढ़ लिया, और हर बच्चे के साथ होता है ये, जीएस का बहुत अच्छे से तैयारी करेगा, बट सीसेट से डरता रहेगा, एंड ऑफ द डे वही दिक्कत कर। फिगर कंप्लीशन, फिगर कंप्लीशन जो है ये आपको करना है, कोई भी फिगर आपको दे दिया जाता है उसको कंप्लीट करना है, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी एचसीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो ये टॉपिक देख लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है इमेज, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। हालांकि इसके क्वेश्चंस भी अभी कम देखने को मिलते हैं, बट फिर भी ये टॉपिक नॉर्मल टॉपिक है और आपको आना ही चाहिए, ठीक है? तो वाटर इमेज और मिरर इमेज का देख लेना है। डिसीजन मेकिंग, ये जो है ये ढंग से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से ये चीजें, जो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उसी टाइम जो है आपको फील होती है चीजें, डिसीजन मेकिंग में और कुछ नहीं है। और इनके गलत होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है अगर आपने प्रैक्टिस ठीक से नहीं करी। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिए ठीक ठाक करनी है आपको। ऐसे टॉपिक में प्रैक्टिस की डिमांड रहती है बहुत ज्यादा, ठीक है? उसके बाद फिर आपका एसर्शन एंड रीजन हो गया, ऐसा क्वेश्चन भी बना दिया जाता है, कथन और कारण वाला। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड जो है, इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है, एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन आ जाता है, उसमें से 3 सवाल हल हो जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के करने में क्या बुराई है? तो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो है 10 क्वेश्चन कर लो, डीआई के, ये काम कर लेना है, ठीक है? इसके बाद फिर बस हो गया, यही तो था, और तो कुछ है ही नहीं, हो गया। मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया ना इसमें? बस बस सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट बता दिए, बस इतना ही करना है। तो इसके अंदर जो है आप लोगों को केवल इतना ही करना है, और आपका सीसेट में जो है गड़बड़ नहीं होगी एटलीस्ट। और सीसेट में गड़बड़ होती है तो देखिएगा, अगर आप और भी एग्जाम्स को अगर मान के चलिएगा, अगर किसी भी एग्जाम को आप साथ में टारगेट भी करते हैं, तब भी जो है रीजनिंग का वेटेज रहता है। और रीजनिंग के 8-10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में आते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, कैसे छोड़ सकते हो आप? तो रीजनिंग को ढंग से करना ही करना है, ठीक है? रीजनिंग में अच्छा, अगर टाइम आधा घंटा भी लगा देते हो डेली, तब भी बेचारी बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है? एक आधा टॉपिक अगर टाइम बच जाता है तो कोई बचा कुछ और भी कर लेना चाहिए, लेकिन ये टॉपिक्स कर लेना। इसमें से भी मैंने जिसको बोला कि इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा देना है, क्योंकि यूपीएससी और एचसीएस क्या लिखता है? डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये बोलता है। तो एनालिटिकल एबिलिटी है, रीजनिंग, सोचने का है सब खेल, क्वेश्चंस नहीं है वो एक व्यवहारिक जीवन में भी आप जो सोच सकते हैं उसी पे बेस्ड होता है। बट एचसीएस का लास्ट जो क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखोगे, मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर रखा है, तो आप लोग देखो कि इतना इजी नहीं बनाया उन्होंने, स्टेटमेंट बेस्ड बड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन बना रखा, रैंकिंग बना बना के। इस स्टोरी पे एल रहता है, अगली स्टोरी पे ओ रहता है, उससे ऊपर पी रहता है, कौन से पे ऑर्डर लगाओ। तो वो चीजें जो करनी होती है वो ढंग से करनी होगी, तभी बात बनेगी, ठीक है? तो ये थोड़ा सा देख लेना रीजनिंग में क्वेश्चंस, ठीक है? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिएगा, तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, वक्त को बर्बाद मत कीजिए बिल्कुल भी, और तैयारी में जुटे रहिए। ठंड है, अंदर घुसे रहिए अपने घर के अंदर, और पढ़ते रहिए बस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।